योजना बना ही नहीं सकती जिसमें घोटाले ना हो। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बनी और फिर। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ वीडियोस चैनल पर देखते हैं उनसे निवेदन कि हर रोज रात को जियो पॉलिटिक्स और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर गेस्ट के साथ मैं लाइव करती हूं, तो प्लीज उस लाइव सेशन से जरूर जुड़ा कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव होते हैं। और अगर किसी कारण से कभी आप लाइव से ना जुड़ पाए तो चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के जब समय मिले तब लाइव देखा कीजिएगा। अब दो बुरी खबरें गांधी परिवार के लिए। आज 14 जुलाई को नेशनल हेराल्ड के ऊपर फिर से सुनवाई होनी है और नेशनल हेराल्ड वाला केस ओपन एंड शट केस है। इसकी तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों को दे चुकी हूं। 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक लगातार इस पर सुनवाई हुई थी और आज फिर से सुनवाई हो रही है। इसलिए हाथ पैर वैसे ही ठंडे हो रखे हैं 10 जनपद में माताजी के और पुत्र के, जो बड़े लंबे समय से इस केस में बेल पर बाहर हैं। अभी पूरा कांग्रेस पार्टी के लोग और गालीबाज प्रवक्ता नेशनल हेराल्ड से अपने आप को, अपनी पार्टी को और गांधी परिवार को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे। तभी इनके ऊपर एक और वज्रपात हो गया। ईडी ने एक तगड़ा वाला एक्शन कर दिया। एक्शन ऐसा कि एक्शन हुआ हरियाणा में, लेकिन उसकी जो धमक है वो सीधे 10 जनपद में सुनाई दी है। मिस्टर हुड्डा जो भूतपूर्व सीएम है हरियाणा के और जो खास करीबी राइट हैंड मैडम सोनिया के हैं, उनके राइट हैंड के ऊपर ईडी ने एक्शन कर दिया है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम एमएल तयाल है और ये मिस्टर तयाल जब मिस्टर हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 6 मार्च 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम के और उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक ये सीसीआई के सदस्य थे, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य थे। अब इनके ऊपर आय से अधिक की संपत्ति का आरोप है और ईडी ने तगड़ा एक्शन एमएल तायल आईएएस अधिकारी, उनकी पत्नी सविता तायल और उनके पुत्र कार्तिक तायल के ऊपर किया है। इनकी संपत्तियों को, चल और अचल को कुर्क कर दिया है साहब, क्योंकि इनकी आमदनी तो अठन्नी थी लेकिन खर्चा इनका रुपया था। कमाते 5 पैसे था भाई साहब और जो संपत्ति अर्जित करी है वो अरबों खरबों की करी। मेजर एक्शन इनके ऊपर हुआ है। इनके 14.6 करोड़ रुपीस जो इन्होंने बैंक में जमा करके रखे हुए थे उनको एक तो ईडी ने अपने पास जब्त कर लिया है, कुर्क कर लिया है और उसके अलावा इनके 9 घर जब्त कर लिए हैं। जिन 9 घरों की मैं बात कर रही हूं उनमें 2 बड़े बड़े आलिशान लैविश बंगले हैं साहब और उसके अलावा 7 फ्लैट्स हैं। और जो इन भाई साहब ने संपत्तियां ये सब बनाई थी वो बनाई थी चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में और दिल्ली में। अब आप खुद सोचिए कि आईएएस अधिकारी क्या होता है? बाबू, सरकारी नौकर। जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह कितनी होगी साहब? इतनी तनख्वाह तो नहीं हो सकती कि 14.6 करोड़ आपने व्हाइट में अपने बैंक में जमा करके रखे हुए हैं। उसके अलावा 1-2 नहीं, पूरी 9 प्रॉपर्टीज बनाई हैं जिसमें 2 तो आलिशान बंगले हैं और 7 अगेन लग्जरियस फ्लैट्स हैं। कहां से आया इतना पैसा? ईमानदारी से यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, चाहे वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, कोई भी हो, नौकरी अपनी करे तो ये सब नहीं कमा सकता जो इन्होंने कमाया था। वो 9 घर नहीं बना सकता, एक घर बनाना मुश्किल हो जाता है। कोई भी सीनियर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस या फौजी आप देख लीजिए, जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद एक घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं और वो भी मतलब 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का घर लेना भी उनको भारी पड़ जाता है। जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूं। हाँ, और यहां पर इन्होंने ये जो संपत्तियां हैं 9, उनकी कीमत न जाने कितनों में है भाई। ये कहां से आया है इनके पास? ये सीधी तरीके से तो आया नहीं।
इनकी कमाई से तो आया नहीं, इनको जो तनख्वाह मिल रही थी उससे तो आया नहीं, तो फिर कैसे आया? सीधी सी बात है ना, भ्रष्टाचार से आया। रंज के मोटा माल इन्होंने बनाया, प्रधान सचिव जब थे तब भी और सीसीआई के जब ये सदस्य थे तब भी। बताया जाता है कि ये मिस्टर हुड्डा के बड़े ही करीबी थे। अब आप ये सोच लीजिए कि जब प्रधान सचिव के यहां से इतना मालमत्ता निकल रहा है, तो फिर जिनके आशीर्वाद से इन्होंने ये भ्रष्टाचार किए उनको कितना मालमत्ता दिया होगा। जो बाबू होते हैं वो बिना पॉलिटिकल विल के, बिना राजनीतिक आशीर्वाद के भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकते ना, है ना, क्योंकि उनका काम तो फाइलें खिसकाना है। अब जब उनको ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, गो हेड मिलेगा, तभी तो वो भ्रष्टाचार करेंगे। और जब ऊपर से आशीर्वाद मिल करके वो भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार का जो माल है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो जाएगी ऊपर तक। इन तक तो छींटे हैं, ये असली माल तो कहां तक बटा होगा आप सोचिए ना। तो अब ये मामला पूरा इन्वेस्टिगेट होगा कि भाई ये कहां तक गया है मालमत्ता। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एमएल तायल के ऊपर जो ये एक्शन हुआ है उससे हुड्डा परिवार में भी हलचल है, और वो हलचल की तरंगे 10 जनपद तक भी आई हुई है। और इस समय बड़ा समस्या का माहौल हर जगह बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि ईडी मिस्टर तायल की जो पत्नी है सविता और बेटा कार्तिक, उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो बैंक खाते आदि हैं उनको भी खंगाल रही है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने जो आय से अधिक की संपत्ति बनाई वो अपने नाम पर नहीं, अपने परिवारजनों के नाम पर बनाई है। ये मॉडस ऑपरेंडाई है इन तमाम लोगों का। अपने आप नौकरी करके बोलेंगे अरे हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, और परिवार के नाम पर लूटा हुआ जो माल है उसको ठिकाने लगाते रहते हैं। अब ये जो इन्होंने 9 घर लिए हैं, 14.6 करोड़ रुपया जो है, ये ना तो मिस्टर एमएल तायल का है, ना मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा का है, यानी कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी उनका है, किसी का नहीं है। तो ये किसका है? ये हरियाणा की जनता का है, यह हरियाणा के टैक्स पेयर्स का है। उनके खून पसीने की कमाई है जो इस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार में उड़ाई है, जो ये खा रहे थे। और ये तो वो पैसा है, वो संपत्तियां हैं जो अभी मिल गई हैं। कितना तो इन लोगों ने उड़ा दिया होगा, कितने खर्चे किए होंगे, गहने वहने भी कहां होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, आने वाला समय उसको बताएगा, है ना। और ये पैसा कायदे से इनकी जेब में जाने के बजाय हरियाणा के विकास के लिए लगना चाहिए था, हरियाणा की जनता के लिए लगना चाहिए था। और इसलिए मैं बार बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि ये नए भारत में उन्होंने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो मुहिम चलाई है ना, उससे देश और जनता का बहुत भला हो रहा है। और मैं ये मानती हूं कि ये जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये अपने पदों का जो दुरुपयोग करते हैं, इन पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। सारे गलत है मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारे भ्रष्ट हैं, बहुत सारे अपने पद का, अपने दायित्व का, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं, और इन पर एक्शन होना नितांत आवश्यक है। इनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनको किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस बनते हैं जनता और देश की सेवा करने के लिए, माल लूटने के लिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए, नेताओं की कॉर्निश बजाने के लिए, उनकी जी हुजूरी करने के लिए, और उनके साथ मिलकर के भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बनते। तो खैर, इन पर तो एक्शन हो गया है, ऐसे अभी बहुत निकल रहे हैं। नए भारत में जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी लंका लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।